Dear students, in today's lecture we will discuss unit number 2, construction and tooling. In this unit we will discuss about the construction details and the tooling and work holding details used of CNC machines. Dear students, as we know that the CNC machines are most widely used nowadays due to having a large advantages as compared to conventional machines. That's why the design and construction of CNC machines are entirely different from conventional machines. Many designs are required for CNC machine tools as compared to conventional machines because CNC machines have additional requirements such as automatic drive system, automatic tool changer, chip removal, tool magazine and automatic conveyors. देखिए बेटा, देखिए स्टूडेंट्स कि जो आजकल हम मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो हमारे पास है उसमें हम सीएनसी मशीन्स का यूज कर रहे हैं। सीएनसी मशीन्स और कन्वेंशनल मशीन में जो बेसिक डिफरेंसेस आपको मैं बता देता हूं, जैसे हमने अर्लियर लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि कन्वेंशनल मशीन्स जो होती है एक सिंपल मशीन्स है। फॉर एग्जांपल द लेथ एंड द मिलिंग दैट इज अवेलेबल इन द वर्कशॉप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावट इज प्योरली अ कन्वेंशनल मशीन्स दैट आर टोटली operated by the human beings or the operators. On the conventional machines, the accuracy of the component that is to be produced totally depends on the skill of the operator operating the machines. But in case of CNC machines, जो accuracy होगी components की वो depend करेगी on the part program on which CNC machine works. अगर आपका part program सही है तो CNC मशीन आपकी सही है। अगर आपका पार्ट प्रोग्राम गलत हो आपका कंपोनेंट गलत होगा। तो जिस कारण से सीएनसी मशीन जो होती है बहुत ही हाई स्पीड पर वर्क करती है, प्रोडक्शन रेट्स बहुत फास्टर होती हैं, तो इसकी जो डिजाइन्स भी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसकी डिजाइन बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है हमारी कन्वेंशनल मशीन से बिकॉज इट हैज सर्टेन एडिशनल रिक्वायरमेंट्स such as automatic drive systems and automatic tool changer systems which is known as ATC, tool magazines provisions, chip removal, swap removal and conveyors etc. Dear students, जैसा कि हमने देखा कि CNC जो मशीन्स होती है उनका इनिशियल सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें उनका प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा टू द ग्रेट एक्सटेंट। अगर मशीन्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे हैं तो वी कैन नॉट कंपनसेट इट्स हायर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। इवन मिली सेकेंड्स जो हमारे पास है प्रोडक्शंस में, हमें अगर हम मिली सेकेंड्स भी सीएनसी के यूज से बचा सकते हैं तो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। और से लॉट ऑफ टाइम आपका सेम होगा तो साइकिल टाइम आपका बिल्कुल हर कंपोनेंट का घट जाएगा और इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और डिलीवरी शेड्यूल्स वगैरह सभी बढ़ेंगे। तो ये सीएनसी के जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें हम कंस्ट्रक्शन डिटेल्स और टूलिंग डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ मैंने अभी आपको कर दिया यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट द सीएनसी मशीन्स आर ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली, हेंस while designing CNC machines we have to keep the following points in our minds. जैसा देखो CNC machines बिल्कुल टोटली ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड हो सकती है, ह्यूमन बींग्स की इन्वॉल्वमेंट उसमें ना के बराबर होती है। तो hence while designing CNC machines को जब हम डिजाइन करेंगे तो हमें कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 जो है मशीन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, as we know that the CNC machine works at very high cutting speed. The structure of machine should be rigid and robust in construction so that it can withstand with higher cutting forces. देखिए जो CNC मशीन्स होती है उनकी कटिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कटिंग स्पीड बहुत ज्यादा होगी। अगर आपका जो मशीन का स्ट्रक्चर है वो वीक होगा तो वाइब्रेशंस ज्यादा होंगी और स्ट्रक्चर टूट सकता है। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी सीएनसी मशीन्स में है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई कटिंग स्पीड पर वर्क करती है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है
दैट शुड बी रिजिड, रिजिड मीन्स बहुत ही मजबूत होना चाहिए, एंड रोबस्ट, so that it can withstand with higher cutting forces. Understand? Second आइए आप, the design of machine tool structure should be such that the thermal distortion is minimum. Example, thermal effects are equally distributed. बिल्कुल जो सीएनसी मशीन का टूल का स्ट्रक्चर है उसमें थर्मल डिस्टॉर्शन मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि थर्मली इफेक्ट्स जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पर हीट एक जगह एक्यूमुलेट हो जाए, दूसरी जगह हीट का फ्लो ना हो पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यही है कि इट शुड बी थर्मली डिस्टॉर्शन जो है दैट शुड बी मिनिमम। थर्ड वन इज द मशीन टूल should be provided with efficient and perfect lubrication as well as cooling system. देखिए efficient lubrication और cooling system का प्रोविजन होना चाहिए। अगर कूलिंग सिस्टम का प्रोविजन नहीं है तो हीट का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा और आपकी एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ सकता है। नंबर 4 इज द मशीन स्ट्रक्चर should be structure design should be such that the removal of swarf is easy and chips do not fall on the slideways. देखिए जो स्वार्फ क्या होता है कि जब हमारी सीएनसी मशीन्स पे बेसिकली क्या होता है, कटिंग एक्शन होता है। कटिंग एक्शन होगा तो वहां पर हीट का जनरेशन होगा और चिप्स प्रोड्यूस होंगे। कटिंग एक्शन में क्या होंगे, टिन्नी चिप्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो टिन्नी चिप्स है इनका रिमूवल फ्रॉम द कटिंग जोन इज वेरी एसेंशियल। कटिंग जोन से इनका रिमूवल होना चाहिए। अगर इनका, इसे स्वार्फ कहते हैं, जो टिनी चिप्स होते हैं इसको क्या कहते हैं, स्वार्फ। अगर इनका रिमूवल आपका कटिंग जोन से नहीं होगा तो चांसेस क्या हो सकते हैं कि जो कटिंग चिप्स है वो हमारे टूल के कटिंग एज पर स्टिक कर सकती है। स्टिक करके एक तरीके से वो वेल्ड ही हो जाएगा और जो कटिंग एज है हमारे टूल का उसको वो ब्लंट कर सकती है, उसमें खराबी ला सकती है और जिससे हमारा सीधा इफेक्ट किस पे करेगा, वर्क पीस की एक्यूरेसी पे। तो इस हमें जो मशीन का स्ट्रक्चर है इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो स्वार्फ प्रोड्यूस हो रहे हैं यानी जो टिन चिप्स प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यूरिंग द कटिंग एक्शन दैट शुड बी रिमूव्ड इजीली एंड द चिप्स डू नॉट फॉल ऑन द स्लाइड वेज। तो ये स्वार्फ का पता लग गया। आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज the structure should be made up of such type of material which is robust, easy available and have the damping of vibration ability। यानी कि अब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो स्ट्रक्चर का भी, जब आप स्ट्रक्चर बनाओ तो दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो जो मटेरियल है वो कॉस्टली ना हो, चीप हो, दूसरा उसकी इजीली अवेलेबिलिटी हो एंड शुड हैव रोबस्ट यानी कि थोड़ा मजबूत हो और उसमें डैम्पिंग ऑफ वाइब्रेशन एबिलिटी होनी चाहिए। डैम्पिंग ऑफ वाइब्रेशंस का मतलब क्या होता है कि वाइब्रेशंस को धीरे धीरे, एम्पलीट्यूड जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना, उसकी मेटेरियल्स के अंदर ही डैम्पिंग ऑफ वाइब्रेशन एबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 6 पॉइंट में देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट शुड बी डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन अ सिंगल सेटिंग in order to reduce downtime and to increase the productivity. It is very very important point कि जो हमारे पास मशीन है, सीएनसी मशीन्स की डिजाइनिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं एक बार ही आपने टूल या वर्कपीस की सेटिंग कर लो तो वी आर एबल टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन ए सिंगल सेटिंग। बिकॉज आवर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सीएनसी मशीन्स का यूज करने का कि वी हैव टू यूज द सीएनसी मशीन एट इट्स ऑप्टिमम, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तब होगा जब हम डाउन टाइम या रियल डाउन टाइम या आइडल टाइम जो होता है, डाउन टाइम और आइडल टाइम कौन सा टाइम होगा कि वह टाइम जिसमें ड्यूरिंग दैट टाइम कोई भी कटिंग एक्शन आपका हुआ ही नहीं, जो टाइम आपने पीस की लोडिंग अनलोडिंग में, टूल्स की सेटिंग में वेस्ट कर दिया यानी कि लगा दिया, जिस टाइम में कोई कटिंग एक्शन हुआ ही नहीं है वो हमारा डाउन टाइम होता है। अगर हमारा डाउन टाइम ज्यादा होगा तो डेफिनेटली साइकिल टाइम ज्यादा आएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी
डिक्रीज हो जाएगी। तो सीएनसी मशीन अगर आप यूज कर रहे हो तो जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास वो यही है कि हम जो डाउन टाइम है, जिस टाइम में कोई भी कटिंग एक्शन आपका नहीं हो रहा है, जैसे हम डाउन टाइम को आइडल टाइम भी कहते हैं, उसको रिड्यूस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम सीएनसी मशीन्स को डिजाइन करेंगे तो इस तरीके का प्रोविजन बिल्कुल माइंड में रखेंगे कि हम ऐसा टूल, ऐसा वर्क होल्डिंग डिवाइसेस या टूल होल्डर हम ऐसे डिजाइन करें जिससे कि हम कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस को सिंगल सेटिंग्स में कर सकें, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसमें, डाउन टाइम या आइडल टाइम को रिड्यूस करना एंड प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना। 7th पॉइंट कहता है सिंपलिसिटी ऑफ डिजाइन। द डिजाइन ऑफ सीएनसी मशीन टूल शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। द डिजाइन कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग स्टैंडर्ड पार्ट्स। देखिए, हम जब सीएनसी को डिजाइन करें तो दिमाग में जरूर रखें कि डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, डिजाइन सिंपल होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें जो स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं जो इजिली अवेलेबल हैं ऑल ओवर थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन्हें ही हमें इसकी डिजाइनिंग में यूज करना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान में रखने योग्य हमारे पास है कि इट शुड बी डिजाइन्ड इन सच ए वे सो दैट इट इज इजी टू ऑपरेट। बिल्कुल इजी होना चाहिए ऑपरेट पर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इन ऑर्डर टू गेट गुड एक्यूरेसी, गुड सरफेस फिनिश, हाई रिजिडिटी, गुड डैम्पिंग प्रॉपर्टीज, वी मस्ट यूज स्लाइड्स हैविंग एंटी फ्रिक्शन मूवमेंट एबिलिटी। यानी जो हम स्लाइड्स यूज कर रहे हैं दैट शुड हैव एंटी फ्रिक्शन मूवमेंट एबिलिटी, यानी कि जो मूवमेंट है वो बहुत इजीली हो जाए। अगर हमें अपने कंपोनेंट्स पे अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, अच्छा सरफेस फिनिश चाहिए, हाई रिजिडिटी एंड गुड डैम्पिंग प्रॉपर्टीज चाहिए। सेफ्टी जो है वो सबसे अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो जो फीचर्स है जो हर मशीन सीएनसी मशीन्स में होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि द डिजाइन ऑफ सीएनसी मशीन शुड बी सच दैट द यूज ऑफ machines should be safe. The machine should be guided against all the possible accidents. For example, shielding the rotating and moving parts of CNC with hoods. जब हम CNC डिजाइन करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें सेफ्टी की तरफ देखना है। ये सबसे इसमें हमें मशीन को डिजाइन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनको हमें कैसे बचाना है। फॉर एग्जांपल के लिए कि जो हमारे पास सीएनसी लेथ मशीन्स होती है वो बहुत ही हाई कटिंग स्पीड पर काम करती है, तो हम क्या करेंगे, जहां उसका कटिंग जोन है, जो रोटेटिंग और मूविंग पार्ट्स हैं उसको हम शील्डिंग प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सेकंड, हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट ऑपरेटर फ्रॉम चिप, एब्रेसिव, डस्ट एंड कूलेंट बाय यूजिंग स्क्रीन्स। यानी कि जो आपका ऑपरेटर है उसको स्क्रीन का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो कटिंग एक्शन होगा तो चिप्स प्रोड्यूस होंगी और एब्रेसिव डस्ट भी जो आपकी और कूलेंट्स हैं उसके भी छींटे आपकी आंखों तक आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आप गूगल से इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें स्क्रीन शील्ड की तरफ जाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है आपका प्रोवाइडिंग ओवरलोड प्रोटेक्शन। सीएनसी सिस्टम में ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास डिवाइस होने चाहिए। जैसे ही सीएनसी मशीन आपकी ओवरलोड हो जाएगी तो सीएनसी मशीन स्टॉप्स वर्क ऑटोमेटिकली, यानी कि आपका काम जो है, जो कर रहा है और जो मशीन कर रही है, अगर मशीन पे ओवरलोडिंग होती है तो मशीन आपका बजर बजाएगी और रेड इंडिकेशंस के साथ मशीन आपकी वर्क करना बंद कर देगी। रिलायबिलिटी, सीएनसी मशीन शुड बी मेंटेनेंस फ्री एंड इट शुड हैव लेस ब्रेकडाउन्स। यानी कि सीएनसी मशीन जब डिजाइन करें हम तो हमें उसकी मेंटेनेंस शेड्यूल का भी ध्यान रखना चाहिए और इट शुड बी रिलायबल होनी चाहिए और ब्रेकडाउन्स जो है वो कम से कम होने चाहिए।